महाभारत की एक ऐसा किस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि अर्जुन की रथ पर हनुमान जी क्यों विराजमान हुए थे महाभारत की युद्ध में। आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे छुपे कारण की बारे में। नमस्कार दोस्तों, आपको रिटोल्ड स्टोरी पे स्वागत है। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जिस अर्जुन के रथ पर सारथी बने थे, उसी रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में चलो जानते हैं। त्रेतया युग में प्रभु श्री राम की सबसे प्रिय और श्रेष्ठ भक्त थे हनुमान जी, जो कि राम जी का नाम लेकर चिरंजीव बन गए थे। भक्त श्रेष्ठ हनुमान रामेश्वरम के पास ध्यान में लीन थे, जो कि जुग जुग तक ध्यान करते रहते थे। द्वापर युग में एक दिन रामेश्वरम के पास उनकी मुलाकात कुंती पुत्र अर्जुन से हो गया। अर्जुन को अपने धनुर्धारी होने पर बड़ा ही घमंड था। हनुमान से मिलने के बाद अर्जुन ने कहा कि त्रेतया युग में प्रभु श्री राम ने अपने संपूर्ण सेना के साथ मिलकर पत्थर का जो सेतु बनाया था, अगर मैं उसी समय होता तो अपने बाणों से ऐसा सेतु अकेला ही बना लेता। ये बात को सुनकर हनुमान जी को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि वो अपने प्रभु श्री राम के बारे में कुछ भला बुरा नहीं सुन सकते थे। उसके बाद हनुमान ने बहुत ही विनम्र होकर अर्जुन को बोले कि ये स्थान पर बाणों का सेतु बनाना असंभव है। ये बाणों का सेतु मेरी सेना क्या, मेरी ओजन सहन नहीं कर पाएगा और ये टूट जाएगा। ये सुनकर अर्जुन ने हनुमान जी को बोले कि अगर वो अपने बाणों से ऐसा सेतु बना दिया जिसमें हनुमान जी 3 कदम चल पाएंगे, अगर सेतु टूट गया तो वो अग्नि समाधि ले लेंगे। अर्जुन ने कुछ ही समय में पास में स्थित सरोवर के ऊपर अपने बाणों से ऐसा ही एक सेतु बना भी दिया। इसको देखकर हनुमान जी ने अपने विराट स्वरूप धारण कर लिया और उसके बाद सेतु के ऊपर कदम रख दिया चलने के लिए। हनुमान जी का एक ही कदम पे सेतु डगमगाने लगा और दूसरी ही कदम पर सेतु टूट गया। ये देखकर अर्जुन दुखी हो गया और अपने प्राण की वजह से अग्नि समाधि लेने के लिए तैयार भी हो गया। और जैसे ही अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ा तो स्वयं श्री कृष्ण ने प्रकट हुए, वहाँ पर आविर्भाव हुए और कहा कि ये सारे बातें उनकी इच्छा के मुताबिक हो रहा था और ये तो प्रभु की एक लीला था। और प्रभु ने ये बोला कि उस सेतु के नीचे मैं कच्छप रूप धारण करके मेरी ही पीठ के ऊपर सेतु को धारण किया था और हनुमान जी का जो तीसरा कदम था वो भगवान की पीठ के ऊपर पड़ा था, इसीलिए प्रभु के रक्त से सरोवर लाल हो गया था। इसको सुनने के बाद हनुमान जी अत्यंत दुखी हो गए और प्रभु को क्षमा मांगे अपनी भूल के लिए। और अर्जुन ने भी हनुमान जी से क्षमा प्रार्थना किया। हनुमान जी ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन, तुम बहुत बड़े धनुर्धारी हो, इसमें किसी का शंका नहीं है, लेकिन व्यक्ति कभी कभी अपने घमंड और अपने अहंकार की वजह से वो सब कुछ खो बैठता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने हनुमान जी को पूछे कि भविष्य में होने वाला महाभारत की युद्ध में तुम अर्जुन की सहायता करो, ये मेरा इच्छा है। इसको सुनने के बाद हनुमान जी ने बोले कि प्रभु, मैं कैसे अर्जुन की सहायता कर सकता हूँ। तब प्रभु ने बोले कि तुम अर्जुन के रथ के ध्वजा पर विराजमान हो जाओ, इसमें अर्जुन का बड़ा सहायता हो जाएगा। फिर हनुमान जी पूछे, ऐसा करने से अर्जुन को क्या लाभ होगा? प्रभु ने बोले कि अर्जुन के रथ के ऊपर बहुत बड़े बड़े योद्धा बाण चलाएंगे, तो वो हनुमान जी के वजन के कारण रथ
बिल्कुल भी पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रभु ने भी हनुमान जी को ये युद्ध का महत्व समझाए और इसको सुनने के बाद हनुमान जी ने मन बना लिया और वादा किया कि महाभारत की युद्ध में वो अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा पर विराजमान जरूर होंगे। और इसी तरह से महाभारत की जो धर्म युद्ध था, वो युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर विराजमान हुए थे श्री हनुमान जी। 18 दिन तक ये युद्ध चलता रहा और ये युद्ध जब समाप्त हुआ, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन, तुम पहले रथ के नीचे उतर जाओ। इसको सुनने के बाद अर्जुन ने प्रभु को विनती किया, प्रभु पहले आप उतर जाइए, उसके बाद मैं रथ के नीचे आ जाऊंगा। लेकिन प्रभु के आदेश के मुताबिक अर्जुन ने पहले ही रथ के नीचे कदम रख दिया और रथ से उतर गए और इसके बाद स्वयं श्री कृष्ण ने रथ से उतर गए। अंत में जब हनुमान जी ने रथ के नीचे उतरे तो यहाँ पर एक ऐसा घटना हुआ जिसको देखकर सब अचंभित रह गए। हनुमान जी का नीचे उतरने के बाद अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक सा विस्फोटक हुआ और रथ जलकर भस्म हो गया। इसको देखकर अर्जुन डर गया और घबरा गया। अर्जुन ने इसका कारण प्रभु से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ। श्री कृष्ण ने बोले कि अर्जुन, तुम्हारी रथ पर पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वीर योद्धा का अस्त्र शस्त्र लगा हुआ था। अगर पवन पुत्र हनुमान नहीं होते तो रथ कब का भस्मीभूत हो चुका होता। इसीलिए हनुमान जी की नीचे उतरने के बाद रथ जलकर राख हो गया। ऐसा ही था हनुमान जी अर्जुन के रथ पर क्यों विराजमान हुए थे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। चलो फिर मिलते हैं कुछ नई कहानी के साथ। तब तक जय श्री हनुमान की।